हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्जाम का बहुत कम समय बच गया है, तो रैपिड फायर सीरीज आपको एकदम हेल्प बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि और हो रहा होगा सही बच्चों को। ठीक है, सही बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, सर जी बहुत तैयारी अच्छा हो रहा है। तो सही बच्चे और बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। आपके लिए नए नए चीज ला के आपको और बेहतरीन बनाएंगे और आपको जबरदस्त आपको क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे। ठीक, कम समय में ना इसी प्रकार रैपिड फायर आप पढ़ते हैं, इसी प्रकार से तैयारी करते हैं ना, तो आपका तैयारी में कोई एकदम तैयारी करते हैं इस प्रकार लेवल का तैयारी होगा आपका कि आपको दुनिया देखते रह जाएगा, अरे इसका तैयारी ऐसे कैसे हो गया होगा। ठीक है, तो सही बच्चे क्या कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी सही बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि सही बच्चे का तैयारी एकदम जबरदस्त और जिंदाबाद हो। ठीक है, आज रैपिड फायर का 10वां सीरीज है। ठीक है, अभी जो लेके आए क्लास 10वां सीरीज, इससे पहले हम 9 करवा दिए। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे वो 9 सीरीज को पहले देख ले, मात्र 90 मिनट का आपको समय लगेगा। अब पूरा चैप्टर आपको 9 के 9 चैप्टर आपके मुट्ठियों में आ जाएगा, आपके हाथों में आ जाएगा 9 के 9 चैप्टर। ठीक है बउआ, तो सही बच्चे ये जो भी नहीं देखे हो देख लीजिए, ये 10वां सीरीज है रैपिड फायर का। इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, तो हम लोग मानव बस्ती के और जो भी ऑब्जेक्टिव है ये सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रैपिड फायर जो क्लास है ना, ये एग्जाम स्पेशल क्लास है। ठीक है, क्या है? एग्जाम स्पेशल। एग्जाम को देखते हुए ये सब क्लास की व्यवस्था की गई, और ये सब क्लास सिर्फ ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे ही आपको मिलेगा। ठीक है बउआ, तो जल्दी से जल्दी जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और बेहतरीन तैयारी आपका हो जाए। ठीक है, कम समय में अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन टॉपर से एकमात्र आपके लिए विकल्प है। ठीक है बउआ, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से सही बच्चे आंसर भी देंगे बउआ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे बसा होता है? तो किस प्रकार की बस्तियां होती है सड़क और नहर के किनारे? तो ये बस्तियां आपको कैसी होती है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, रेखीय होता है। कैसा होता है? यह रेखीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बउआ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, ये आपका रेखीय हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मेगालोपोसिस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विशाल नगर। क्या होता है? विशाल नगर। और ये किससे बनता है? देखिए पहले गांव होता है, तो गांव से क्या बनता है? गांव से बनता है नगर। क्या बनता है? नगर। 5,000 जनसंख्या क्रॉस करता है, नगर बन जाता है। ठीक है, नगर से बनता है सन नगर। क्या बनता है? सन नगर बनता है। और फिर सन नगर से क्या बनता है? महानगर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन थी? तो सबको याद रहना चाहिए बउआ, कौन सा था बउआ? तो लंदन। कौन सा? लंदन याद रहेगा। ठीक है बउआ, एकदम अच्छे से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए सही बच्चे। ये ऑनलाइन टॉपर अड्डा आपको हमेशा साथ देगा। एग्जाम जब तक आप एग्जाम के सेंटर में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक आपका साथ देते रहेगा ये ऑनलाइन टॉपर सेगा। ठीक है, और इसी तरह आपको तैयारी करवाते रहेंगे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? इसमें से तो मक्का भी है, जेरूसलम भी है, वाराणसी भी है, मतलब सभी के सभी है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बउआ? टी हो जाएगा। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? किस प्रकार की बस्ती होती है पर्वतीय भागों में? सीढ़ी नुमा। कैसा होता है? सीढ़ी नुमा होता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? कौन सी ये हो जाएगी? तो सबको पता है गांव के क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों में जो घर बनाए जाते हैं उसको हम लोग इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है बउआ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इग्लू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसी बस्ती को नगरीय होने के लिए आर्थिक रूप से उसकी उत्पादन जनसंख्या का कितना प्रतिशत गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है? कितना प्रतिशत हुआ? तो 75%। कितना? 75%। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, 1982 में विश्व में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर थे? तो 175। कितना? 175। तो याद रखिएगा 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, नदी के सहारे बसा गांव गांव का प्रतिरूप नदी के किनारे बसता है, उसको रेखीय प्रतिरूप होता है। कैसा होता है? ये नदी हो गया, गांव बसा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? रेखीय कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर आपका डी होने वाला है। ठीक है, ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी, सबसे प्राचीनतम नगरीय बस्ती कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। आपको याद होगा बुआ। ठीक है, कौन सिंधु घाटी सभ्यता? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर, नदी के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप बसा होता है? तो इसका होता है कैसा होता है? तो पंखानुमा। कैसा होता है? नदियों के डेल्टाई भाग में पंखानुमा होता है। याद करके रखिएगा सही बच्चे। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों का आबादी 10 लाख से 10 लाख तक हो गई थी? कितना हो गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 42। क्या होगा? 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब की? जब लॉर्ड लिटन शाह वर्ना प्रेस एक्ट को लागू किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1878 होगा। ठीक है, 14 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने में 15 नंबर क्वेश्चन, 2006 के प्रारंभ भारत में कितने मिलियन सिटी थे? कितने मिलियन सिटी थे बुआ? तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय किन गतिविधियों से संबंधित होता है? तो द्वितीयक और तृतीयक दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? कितनी प्रतिशत आबादी 2006 के लगभग नगरीय थी बुआ? जल्दी से जल्दी बताइए। तो 40%। कितना? 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40% आबादी क्या थी? 2006 की बात बता रहा है, तो 40% लगभग में आबादी नगरीय थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व की 18 निम्न में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? अभी जस्ट बताया सांस्कृतिक, तो जेरूसलम क्या हो जाएगा? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक नगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 1800 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती है? कितनी प्रतिशत? 3%, मात्र 3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का। 18 का 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या 1810 इसमें लगभग कितनी हो गई थी? 10 लाख। कितना? 10 लाख हो गया था। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, 20 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर्वतीय घाटी में स्थित है? तो ये हो जाएगा अदिस अबाबा। कौन हो जाएगा? अदिस अबाबा। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में किस प्रकार के संसाधन आवश्यक होते हैं? तो वो संसाधन होना चाहिए प्राकृतिक संसाधन। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए। ठीक है बाबा, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर साहब, आपको याद होगा ग्रिफिथ टेलर साहब क्या किए थे? नवनिश्चयवाद सिद्धांत आपको याद है ना, उसके प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर साहब। ये क्या अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं कितने? 7 हो। कितना? 7 को। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन, कालाहारी कहां पड़ता है? तो कालाहारी पड़ता है अफ्रीका में। कहां पड़ता है? अफ्रीका में। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। कौन सी? बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी? सबको पता है ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सा है? कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर आपका ए होने वाला है। ठीक है, ये रहा आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन, 2017 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास कर? 2017 की अगर बात किया जाए तो 2017 में कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करते? 54%। कितना हो जाएगा? 54% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 27 नंबर, सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? तो बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन बउआ देखते हैं, सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वान ने भिन्न नगरों से पुकारा है, गलत जोड़ा बताइए। था गलत जोड़ा इसमें से कौन है? देखिए, तो व्यष्टि बस्ती, भिंच और टिवार्थ ये सही है। उसका पुंचित बस्ती ब्रांस की तरह ये भी सही है। सेकेंडरी बस्ती ब्रूस की तरह ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। सघन बस्ती क्या? हैमिल्टन की तरह ये गलत है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 के प्रारंभ भारत में कितनी मिलियन सीटें थी? कितनी मिलियन सीटें? कितने मिलियन सीटें थी? तो कितना? 53। कितना? 53 याद रखिएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर के बारे में पूछा रहा है, पिट्सबर्ग। याद रखिएगा, पिट्सबर्ग क्या है? एक औद्योगिक नगर है। याद करके सही बच्चे रखेंगे। ठीक है, 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन, सही बच्चे आंसर तो दे रहे हैं अच्छे से, आंसर अच्छे से दीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन तैयारी भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा हमेशा आपको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, हमेशा आपको सहायता करेगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक हमको बताइएगा। वो सभी टॉपिक एग्जाम तक जाते जाते सभी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिना तैयारी, अधूरा तैयारी आप नहीं जाइएगा एग्जाम में। कहा जाता है ना, अधूरा, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है ना तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान लेके जाइए एग्जाम में, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं हो वहां पे। ठीक है, और वहां पे जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा वो क्वेश्चन वहां पे अगर होता है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन दुगुना रहता है। ठीक है बउआ, इसलिए जो सटीक आता है वही बनाने का प्रयास कीजिएगा वहां पे। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी अगला क्वेश्चन, दूर दूर तक बिखरे हुए घरों के समूह को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पुरवा। क्या कहते हैं? पुरवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला 32 नंबर, सेंटी टाउन का संबंध किससे? गंदी बस्ती, जिसको स्लम एरिया कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण यहीं से फैलता है नगरों में। फॉर्म सामान्यता कहाँ नहीं पाए जाते? फॉर्म, तो ये भारत में सामान्यता नहीं पाए जाते। ठीक है बउआ, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 34, भारत में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो अभी जस्ट बताया गांव से नगर बनेगा कितना, 5000 जनसंख्या। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, एशियन। एशियन कहाँ पड़ता है, सबको पता है, जर्मनी में। कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है एशियन। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ये रहा 36 नंबर, भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है? 5000 से कम होना चाहिए, 5000 क्रॉस करेगा नगर बन जाएगा। ठीक, 36 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों और ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय प्रधानता रहती है? तो व्यापार की प्रधानता रहती है पर्वतों और ऊंचे ऊंचे पठारों पर। ठीक ना, तो व्यापार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन, किस झील झील के चारों ओर जो बसा प्रतिरूप होता है कैसा होता है? तो वृत्ताकार मतलब निहार किए होता है। ठीक है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये 39, जल के अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां बसती है? किस प्रकार की बस्ती होती है जल के अभाव के कारण? तो पल्ली। कौन सी बस्ती होती है, पल्ली बस्ती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बस्ती को कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा गया है? तो कम से कम 25, कितना, 2500 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये रहा 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पठारी नगर है? तो सबको पता है नागपुर। कौन सा हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का ए हो जाएगा। ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन, बस्तियों कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बस्तियों क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 43 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है कहाँ? तो सबको पता है मलिन बस्ती में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इथोपिया की राजधानी है? कौन सा है? तो अदीस अबाबा। अभी जस्ट बताया अदीस अबाबा, इसका याद रखिएगा। ठीक है, नैरोबी कन्या की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, अधिवास का लघुत्तम इकाई क्या होता है? अधिवास का तो इसको बोलते हैं पल्ली। क्या बोलते हैं इसको, पल्ली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? तो याकूत। कौन सा, याकूत है। ठीक है बउआ, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? रूस में इसमें से कौन अवस्थित है? टोक्यो तो हो जाएगा जापान में, रूस में तुला अवस्थित है, शंघाई तो चीन में हो जाएगा। ठीक है, ये सेन तो जर्मनी में हो जाएगा। ठीक है, ये 48, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? लगभग लगभग 1 करोड़ के पार होती है, मतलब 50 लाख से अधिक यहाँ ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, ये 48 नंबर 48 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, 48 में आपको कितने नंबर आए, कितने आपको आ रहे थे, ये सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा बउआ। ठीक है, और ये कैसा क्लास लग रहा है, आपकी तैयारी में कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है, कितना आपको इस तैयारी में आपको ज्यादा से ज्यादा आपका तैयार हो रहा है इस रैपिड फायर सीरीज के बदौलत, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और एक चीज और है, जो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, जो कुछ आपको शॉर्ट नोट्स हो गया, स्पेशल क्लास हो गया, टॉपिक वाइज क्लास हो गया। ठीक है, उसके बाद सभी सब्जेक्ट का जो जो क्लास हुआ है सब चीज का यहाँ पे प्ले लिस्ट बना के आपको दे दिया गया है। ठीक है, 10 मिनट का शो हो गया, ये रैपिड फायर का आप सीरीज है पूरा आपको दिया हुआ है, ये क्या करके प्ले लिस्ट बना के दिया हुआ है। तो जो बच्चे अगर मेहनत नहीं करा जाते खोजने में, स्क्रॉल करने में, वो डायरेक्ट जाइएगा प्ले लिस्ट पे, वहाँ सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ सभी को देख के अपनी रिवीजन, अभी अंतिम समय में ना रिवीजन ज्यादा कीजिए, 2 पर क्लास को कीजिए और एकदम देखते रहिए, एयरफोन लगाइए, देखिए क्लास को 2 पर करके। ठीक है, एकदम मेहनत बेहतरीन होना चाहिए, एकदम मेहनत मेहनत जिंदाबाद होना चाहिए अंतिम समय आपका। और रैपिड फायर सीरीज अब बहुत सारे सीरीज लाके हम आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाएंगे। ये अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, अब जल्द ही आपका सब्जेक्टिव का सीरीज आने वाला है, टारगेट सीरीज को नाम दिए है। ठीक है, जल्द ही आपको आने वाला, टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चे सब्जेक्टिव का डिमांड करते हैं, लेकिन टेंशन जरा भी नहीं लेना है, हम आपको सभी चीज आपको ला रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो जरा भी टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे से क्या कीजिए, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, ऑनलाइन टॉपर से भरोसा कीजिए, सभी चीज आपको एग्जाम तक जाते जाते इतना बेहतरीन तैयारी करवा दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्लास कैसा चल रहा है, आपका तैयारी कैसी चल रही है, किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है और क्या क्या आपको आवश्यकता है, सभी चीज कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे से काम कर सके और अच्छे से आपके लिए मेहनत कर सके और क्लास ला सके, ताकि आपकी तैयारी में थोड़ा भी कमी नहीं रहे। ठीक है बउआ, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। सही बच्चों को दिल से धन्यवाद।